ज्ञान की ऐसी अविरल धारा और संस्कारों के ऐसे समूह जिसमें पूज्य गुरुदेव हमारे इटारसी नगर में विराजमान है, जो ज्ञान की ज्योति जलाकर हमारी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है। पूज्य गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज जिज्ञासा समाधान में सर्वप्रथम श्री सुभाष जी जैन अपना एक प्रश्न लेकर आए हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। मेरा प्रश्न है महाराज जी कि बहुत धर्म करने के बाद भी संस्कारों में परिवर्तन नहीं आ पाता है, क्या कठिनाइयां हैं उसमें? क्योंकि मैं देखता हूं कि क्रोध उतना ही रहता है, जो भी कमियां हम लोगों में होती हैं वो उतनी ही रहती हैं, जबकि हम धर्म तो करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अभिषेक करते हैं, लेकिन वो परिवर्तन जो आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। उसका क्या कारण है, मूल कारण? अपने लिए याद रखना चाहिए, एक कहावत है, डटे रहो दरबार में, धगा धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा आप धनी बन जाओ। देखो, अपने को ऐसा लग रहा कि धर्म करने से कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई संस्कार नहीं आते, क्रोध कसाय आदि हमारी कम नहीं होती, ऐसी बात नहीं। इस जीव ने अनादिकाल से क्रोध आदि कसाय किए हैं और उनमें इतने गहरे संस्कार पड़ गए तो हम 10-20 साल में कुछ थोड़ी सी पूजन कर लेते हैं, अभिषेक कर लेते हैं, साधु को उपहार दे देते, तो सब धर्म के सुन लेते हैं। वो चाहते कि तत्काल काम हो जाए, ऐसा नहीं होता है। उन अनादिकाल के कसाय आदि के संस्कार हैं, उनको हम धीरे धीरे ऐसा ही पुरुषार्थ करेंगे तो जरूर एक दिन ऐसा आएगा हम भी संपूर्ण कसायों का त्याग करके भगवान बन जाएंगे। मायूस होना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। परम पूज्य आचार्य श्री बोलते हैं, समस्या है तो समाधान भी होगा, कोशिश करो। समझे? ऐसा प्रसाद अपने को करना चाहिए। आपके श्री चरणों में जिज्ञासा लेकर आ रही हैं श्रीमती रीना जैन जी। महाराज जी, मनुष्य मंदिर जाता है धर्म करने और मंदिर से आते हैं, धर्म भी करते, पूजा पाठ सब अभिषेक करते हो, घर आके क्रोध करते, तो फिर उनका धर्म क्या होता है कि धर्म नष्ट हो जाता है कि क्या? उससे हम लोग को कुछ प्रेरणा दीजिए। देखो, ऐसा है, धर्म करना अपनी जगह है और कसाय आदि करना अपनी जगह है। मैं मानता हूँ कि लोग धर्म कर मंदिर में अभिषेक किया, पूजन की, स्वाध्याय किया, गुरु के उपदेश सुने, सब काम किए और बाद में घर जा कर के ठीक है राग देश आदि होने लगे, कसाय आदि होने लगी, तो आप इसको बुरा मान रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग अभिषेक नहीं करते, पूजन नहीं करते, धर्म कार्य नहीं करते, उनको क्रोध आदि आता है कि नहीं आता? आता है। इसलिए मैं तो पहले ये कहूँगा कि जो अभिषेक पूजन करते हैं, क्रोध करते हैं, भाई उन लोगों से अच्छे जो अभिषेक पूजन नहीं करते, क्रोध ही करते रहते हैं। और दूसरी बात याद रखना, आप लोग सामान्य ग्रस्त हैं। मैं तो मुनिराज की बात करता हूँ आपसे। यदि मुनिराज को किसी निमित्त को लेकर के क्रोध आदि की उत्पत्ति हो जाती है तो आप कहते हैं बताओ महाराज बन गए, गुस्सा करते हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, क्या महाराज की भूमिका में गुस्सा नहीं होता? कर्म सिद्धांत में आचार्य कहते हैं 9वें गुण स्थान तक क्रोध कसाय होती है, 10वें गुण स्थान तक लोभ कसाय होती है। इसलिए जो मुनि महाराज बनते हैं वो कसाय नष्ट करने के लिए बनते हैं और कसाय कम होने पर बनते हैं, किंतु कसाय नष्ट होने पर मुनि महाराज नहीं भगवान बनते हैं। इसलिए मुनिराज की यदि बुरी कसाय कम हो जाएंगी तो मुनिराज नहीं भगवान हो जाएंगे। इसलिए मुनिराज की भूमिका में भी यदि कसाय की परिणति आती है, इतना अवश्य अंतर्मूर्तवर्ती होती है, वो दीर्घकालीन नहीं होती है। कसाय करना कभी भी किसी को भी अच्छा नहीं है, ना मुनिराज को अच्छा है ना गृहस्थ को अच्छा है। फिर भी अपने को ये समझना चाहिए
कि उसने यदि गुस्सा किया है तो उसने अभिषेक पूजन आदि किया है। हम तो गुस्सा भी करते हैं और कभी मंदिर भी नहीं जाते, इसलिए वो हमसे अच्छा है, इसलिए उसको लेकर के कभी भी उपहास का विषय नहीं बनाना चाहिए। गुरुदेव के चरणों में नरसिंहपुर से योगेश जैन जी एक प्रश्न रखना चाहेंगे। महाराज जी, माला में 108 बार ही क्यों जाप देते हैं, उसका कुछ थोड़ा सा। 9 की जो संख्या होती है वो अक्षय संख्या होती है। 9 का गुणा कितनी भी बार करेंगे 9 ही अंक आएगा। 2 से गुणा 18 हो गए तो 8 और 1 9 होता है, और 3 से गुणा किए तो 2 और 7 9 होता है। ऐसा ही 108 में यदि हम जोड़ लगाएंगे तो 8 और 1 9 ही संख्या आती है। एक अक्षय अंक माना जाता है और शुभ सूचक होता है। इसके माध्यम से अपने लिए भी अक्षय पद की स्मृति आ जाती है, भगवान का स्मरण हो जाता है। दूसरा यह है, आचार्यों ने जो आश्रम की चर्चा की है उसमें आश्रम में 108 प्रकार के सांप्रदायिक आश्रम आते हैं। कैसे आते हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ 4 को ले लेते हैं। वो कैसे होते हैं? मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से और अनुमोदना से। कितने हो गए? नहीं, क्या हुआ? मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से। 3 दिया, 9 है। फिर समारंभ, समारंभ, आरंभ, फिर 9 का 3 से गुणा करो 27 हो गए। फिर 4 का 7 से गुणा करो तो 108 प्रकार के आश्रम द्वार हो जाते हैं। तो 108 प्रकार के आश्रम द्वार को रोकने के लिए, वो अक्षय पद को प्राप्त करने के लिए माला में 108 दाने होते हैं, वो 108 प्रकार से जाप किया जाता है। मगर ऐसा भी नहीं समझना, यदि हमको समय नहीं है तो हम 36 बार भी पढ़ सकते हैं, हाँ 18 बार भी पढ़ सकते हैं, 9 बार भी पढ़ सकते हैं, 1 बार भी पढ़ सकते हैं। अपने समय का सदुपयोग करने के लिए रमोकाल मंत्र को हमेशा याद रखना चाहिए। यदि आप शुद्ध अवस्था में नहीं है, झूठा मुख भी है, तो मन में स्मरण कर सकते हैं रमोकाल मंत्र को। और यदि शुद्ध मुख हो गए, मुख की शुद्धि है, तो मुख शुद्धि आदि होने पर उच्चारण करके भी रमोकाल मंत्र के माध्यम से कर्मों की निजरा कर सकते हैं। आया है ललितपुर से अरुण जैन जी कहते हैं कि कुंड इटारसी के बड़े बाबा महावीर स्वामी को बारंबार नमन और पूज्य गुरुदेव को नमस्तु करते हुए प्रश्न रखा है उन्होंने कि नेकी कर दरिया में डाल। महाराज श्री, जब अपने जीवन में कुछ अच्छाइयाँ करते हैं तो उसके विपरीत हमको बुरा परिणाम क्यों मिलता है? देखो, वर्तमान में हम कोई अच्छा काम करते हैं, उसके माध्यम से ये पक्का है पुण्य कर्म का आश्रय बंद होता है। किंतु वर्तमान में जो भी फल प्राप्त हो रहा है वो पूर्व में किए गए कर्मों का फल है। इसलिए आप वर्तमान में अच्छा कर रहे हैं, भविष्य में अच्छा मिलेगा। वर्तमान में बुरा मिल रहा है, पूर्व में हमने बुरा किया था। किसान को जानते हैं, आज जो बोता है सुना, वो बाद में काटता है, किंतु जो आज काट रहा है वो पूर्व में बोया हुआ है। इसलिए ये सामान्य सी बात है। कल का जो हमारा पुरुषार्थ था वो आज भाग के रूप में है। वो आज जो हमारा भाग, जो हमारा आज पुरुषार्थ है, वो कल का भाग बनेगा। कल हमने वर्धमान विद्यालय में एक अंग्रेजी का स्लोगन सुनाया था, आप लोगों ने शायद सुना होगा। उसमें हमने कहा था, द फ्यूचर परचेस्ड बाई प्रेजेंट। वर्तमान के द्वारा भविष्य को खरीद सकते हैं या खरीदा जाता है, ये अपने को जानना चाहिए। इसलिए हमारा वर्तमान में कुछ भी हो, हमें हमेशा अच्छा ही करना चाहिए। आज अच्छा करेंगे तो कल हमारा अच्छा नियम से होगा। गुरुदेव के चरणों में अनुराग जैन जी एक प्रश्न रखना चाहेंगे। महाराज जी, ऐसा क्यों है कि पाप से कमाए हुए पैसे की तो भर्त्सना होती है, लेकिन अगर उसको दान दे दो तो उसकी बड़ी महिमा होती है, तो ऐसा क्यों? तो ऐसा है अनुराग भाई,
पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है, किंतु पैसे का उपयोग लोग कैसे करते हैं ये ध्यान रखो। हमारे इटारसी में बहुत बड़े बड़े अरबपति लोग भी होंगे, करोड़पति लोग भी होंगे, मगर उनके पास क्या उसका कोई महत्व नहीं है, मगर वो परोपकार में कितना खर्च करते हैं, कितना दान देते हैं, उसकी विशेषता है। अब वो पैसा उस व्यक्ति ने चाहे वो गलत तरीके से कमाया हो चाहे अच्छे तरीके से कमाया हो, पैसा तो सब लोग कमाते हैं, अच्छे तरीके से कमाने वाले भी बहुत सारे हैं और बुरे तरीके से कमाने वाले भी बहुत सारे हैं, इसमें कोई बात बड़ी नहीं है, मगर अच्छे काम में लगाने वाले बहुत दुर्लभ होते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे काम में लगाने वालों की तारीफ जरूर होती है। हम आपको बता दें, हमें परसों बहुत अच्छा लगा, आपके मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली और उसने शपथ लेते ही कह दिया कि मांस मछली अंडे की दुकानें खुले में नहीं लगी गई, और उसने ये भी कहा धार्मिक स्थलों पर भी अपनी आवाज़ जो है ध्वनि उसकी एक सीमा होना चाहिए, नियंत्रण में रहेंगे माइक स्पीकर आदि, सबका कर्तव्य है, चाहे वो किसी का भी स्पीकर हो किसी का भी माइक हो, सबको इस प्रकार काम करना चाहिए जिससे दूसरे को बाधा ना हो। आप भी मंदिर जाते हैं इतनी जोर से बोलो कि बाजू वालों को बाधा नहीं आए। सरकार ने अपने आदेश पारित किए हैं, मगर आप लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए जब मंदिर जाते हैं इतनी जोर से पाठ करें पूजन करें कि बाजू वालों को बाधा नहीं आए। इसलिए अच्छे काम करने वालों की हमेशा तारीफ होती है, और मुझे तो लगा कि जिसने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल का मंगलाचरण ही शाकाहारी लोगों के पक्ष में किया है, और मैं समझता हूँ शाकाहारी लोगों का मन जीता है, तो उसकी तारीफ हो रही है। उसी प्रकार दुनिया में दान करते हैं उनकी भी तारीफ होती है। समाधान सिर्फ एक ही है, तो पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन करते हुए श्री मनीष जी जैन एक प्रश्न लेकर आए हैं। मेरा प्रश्न अभी गोल्डी ने जो प्रश्न किया है उसी से आगे है। तो मेरा ये प्रश्न है, हमारा गोल्डी भाई सोचता है कि सबसे ज़्यादा दान वो करे, और मतलब जैसे पाटनी जी का नाम होता है भामाशाह के रूप में, सबसे बड़ी बोलियां वो ले, तो ऐसा वो क्या करे कि सबसे ज़्यादा दान वीर बन जाए, और मतलब इतना पैसा भी लगेगा ना, पहले तो कमाए कैसे और खर्च कैसे करे वो आप बताएं। देखो मनीष भैया, आपने अनुराग भैया को केंद्र में रख करके प्रश्न किया, आपकी आत्मीयता है, मगर मैं इतना कहना चाहता हूँ आप लोगों ने दान को बहुत सीमित कर दिया है। आप कागज के टुकड़ों को, धातु के सिक्कों को ही आप दान मानते। मैं तो अनुराग भाई से कहूँगा आप दान करते हो अच्छी बात, किंतु मैं कहता हूँ धन का दान ही दान नहीं होता। आप थोड़ा धर्म के लिए समय निकालो, समय का दान करना सीखो, तो जरूर भामाशाह बन जाओगे और अच्छे काम में आपका उपयोग लगने लगेगा। इसलिए कम से कम 1 घंटा स्वाध्याय होना चाहिए, दिन में करो तो सर्वोत्तम, अन्यथा रात में पाठशाला लगती है उसमें टाइम निकालना चाहिए, और अपने अभिषेक पूजन आदि में भी समय देकर उपयोग करना चाहिए। उनके वो सरल परिणाम ही हैं, और ज़रूर वो व्यापार में लगे रहते। उनसे भी कहूँगा ऐसा तो बनाओ कि चाहे अनुराग भैया की बात हो, चाहे मनीष की बात हो, चाहे सुभाष जी की, विशाल भाई की बात हो, अपने को अपने व्यापार में, अपनी आमदनी में कुछ प्रतिशत निश्चित कर लेना चाहिए। हम अपनी आमदनी में से 25%, 15%, 5%, तो आपके लिए जरूर लाभ अंतराय कर्म का क्षय होगा और संपत्ति की वृद्धि होगी। ये मान के चलना आप लोग। याद रखो, मैंने चला करके नहीं बोला, हम मुनि महाराज हैं, हम आपको धन कमाने के लिए कैसे कह सकते हैं, क्योंकि बिना आरंभ के धन नहीं आता है, बिना शाबद के धन नहीं आता है। और ये भी मनीष भाई आप पूछ रहे तो मैं बता देता हूँ, ऐसा शास्त्रों में कहीं पर भी उपदेश नहीं दिया गया कि दान करने को, त्याग करने को कमाना चाहिए। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी
इष्टोपदेश ग्रंथ में लिखते हैं, त्यागाय श्रेय से वित्ते भविता संशोधिया सुशरीरम सुपंकेन स्नानाम स्मृति विलंपति। या आचार्य कह रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति मैं स्नान करूंगा इसलिए शरीर पर कीचड़ नहीं लपेटता है, उसी प्रकार से समझदार व्यक्ति दान करने को नहीं कमाता, किंतु कमाए हुए धन में से जो अपने जीवन के उपयोग के बाद बच जाता है, अपने जीवन को सादगीपूर्ण व्यापन करता है, जीता है, व्यर्थ के खर्च नहीं करता, वो धन बच जाता है। उस धन का परमार्थ के कार्यों में, आहार दान में, औषध दान में, उपकरण दान में, आवास दान में हमेशा खर्च करता है। इसी का नाम दान होता है। इसलिए हमारे जैन दर्शन में या अन्य दर्शनों में कहीं पर भी दान करने को कमाने के लिए नहीं कहा, कमाए हुए में से बच जाए तो दान अवश्य करना चाहिए। इसलिए हमने आपकी बात जो सुनी आपने रखी, तो मैंने चला कर नहीं बोला, मैं कैसे कह सकता हूँ कैसे कमाए, कमाने के तरीके तो आप जानते हैं। आप ध्यान रखना, कमाते हैं उसमें भी ध्यान रखो जिसमें अधिक से अधिक अहिंसा का पालन होता है। ऐसे व्यापार को करके अपने धन को कमाना चाहिए, चाहे वो अधिक कमाई ना हो किंतु अहिंसा अधिक होना चाहिए उसमें। हुए प्रश्न मंच में बड़ी दूर से आए ब्रह्मचारी भैया संतोष जी जैन अपना एक प्रश्न रखना चाहेंगे गुरुदेव के चरणों में। महाराज जी, जैसे जन्म से प्रवृत्ति होती है, नारकी क्रोधी होते हैं, मनुष्य मान कसाय से युक्त, और स्त्रियन जे मायवी और देव लोभी होते हैं। तो इन कसायों को श्रवण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के कोतमा नगर से आए, वहाँ पर हमारा चातुर्मास 2007 में हुआ था, जब हम सम्मेद सागर की यात्रा में थे। इनका प्रश्न है कि 4 गतियाँ होती हैं और 4 कसाय होती हैं। अच्छी बात है कि सिद्धांत की नरक गति में नारकी का जीवन प्रारंभ होता है क्रोध कसाय से, तिरंज गति में पशु का जीवन प्रारंभ होता है माया कसाय से, देव गति में देवों का जीवन प्रारंभ होता है लोभ कसाय से, उसी प्रकार मनुष्य गति में मनुष्यों का जीवन प्रारंभ होता है तो लोभ व मान कसाय से होता है। अब मान कसाय से मनुष्य का जीवन प्रारंभ होता है, तो अपने को पहले ये समझना चाहिए इन कसायों से आखिर अपना क्या बिगड़ता है। सर्वत्र आप लोगों को पढ़ने मिलता है, या आत्मनः कसते थी कसाया, जो आत्मा को कसती है, कष्ट देती है, वो कसाय होती है। कसाय कोई भी हो वह उचित नहीं है। हम लोग क्या ऐसे अभ्यस्त हो गए, क्रोध करने को तो बुरा मानते, कोई गुस्सा करता है तो क्या ये कसाई है, मगर मान करने वाले को, मायाचारी वाले को, लोभी को उतना बुरा नहीं मानते। आचार्य चारों कसाय ही आत्मा को पराधीन करने वाली है, आत्मा को दुखी बनाने वाली है। इन कसायों को यदि समन करना है, नष्ट करना है, तो हमेशा देव शास्त्र को अवलंबन लेना चाहिए। अथवा यूँ कहूँ जिनकी पूरी कसाय नष्ट हो गई, जैसे अरिंद सिद्ध परमेष्ठी को अपने को अपना ध्यान का आराधना का विषय बनाना चाहिए। अथवा जो आचार्य उपाध्याय साधु हैं जो कसायों को समन करने को अनवरत रूप से लगे हुए पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनके चरणों में बैठकर साधना करना चाहिए। इसके माध्यम से कसाय का समन हो सकता है। दूसरी बात, इनके भी अपने 9 कर्म होते हैं। अपने को ऐसी जगह पहुंचना चाहिए जहाँ एक कसाय का प्रसंग नहीं आता है। यदि मान लो कोई गंदे व्यक्ति है और आपके बीच में आ जाए या उनके बीच आप पहुंच जाओ, तो शेषता में क्रोध आ जाता है। इसी प्रकार से मान लो कोई धन पैसा वाला होता है, उसको तो मान कसाय भी हो जाती है। अपने पास धन ज़्यादा है तो हम अपने का मान करने लगते हैं, अपने से ज़्यादा धन किसी के पास है तो दीनहीन होने लगते हैं। ये भी मान कसाय में आती है। अथवा कभी कभी लोगों के बीच में आते हैं तो हम मायाचारी भी करने लगते हैं। कुछ लोगों के बीच में बिना मायाचारी के काम नहीं चलेगा ऐसा लगता है। और कभी धन संपत्ति को देख करके
लोभ के भाव भी आ जाते हैं। इसलिए हमेशा पंच परमेष्टि की शरण में देना चाहिए और अपने परिणामों को संभाल कर रखना चाहिए कि क्रोध करने से या दूसरी का सहाय करने से आत्मा का अनर्थ होता है, जबकि अग्नि के स्पर्श करने से शरीर का अनर्थ होता है। इसलिए अपने को अग्नि के समान कसायों को समझ करके अपनी आत्मा की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। प्रश्न लेकर आ रहे हैं श्रीमान नीलेश जी जैन LKG। नमस्ते जी। अपने जैन धर्म में सूतक जन्म और मृत्यु पर कैसी लगती है? आपको हम बता दें, आपने जो प्रश्न कहा है सूतक पातक को लेकर या सौर सूतक को लेकर के, हमें अच्छा लगा। मनीष भैया, हम बोलना चाहते हैं, दो लोगों के पास प्रश्न नहीं होते। जो कुछ भी नहीं जानते वो कोई प्रश्न नहीं करते, और जो सब कुछ जानते वो प्रश्न नहीं कर सकते। मतलब ये हमारे नीलेश भाई स्वाध्याय करने वाले हैं और इनकी जिज्ञासा है। कल हमें सूचना मिली है विश्वस्त सूत्रों से, हमारे नूतन महावीर जिनालय में पहले दिन 6 लोग स्वाध्याय करने पाठशाला में आए और कल पूरे 16 लोग हो गए थे। बताओ। कहना चाहता हूँ, हमारे नीलेश भैया जैसे लोग पाठशाला से जुड़ जाएंगे, भले 15 मिनट के लिए समय निकालें तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। मुझे सुभाष भैया से महीनों से संपर्क हुआ। मुझे तो कल वर्धमान महाविद्यालय में पता लगा कि जो वर्धमान महाविद्यालय के संस्थापक हमारे प्रशांत गोल्डी हैं, उनकी भी शिक्षक, उनके भी गुरु हमारे सुभाष जी रहे। अब ऐसे लोग कॉलोनी में, तो मैं कैसे सोचूंगा कि पाठशाला नहीं चलेगी यहाँ पर। अब इनका प्रश्न है सूतक पातक को लेकर। पहले तो मैं ये कहूँगा थोड़ा सा अंतर है। यदि आप थोड़ा अपने इटारसी के पश्चिम में जाओगे मालवा की तरह, वहाँ जन्म को बोलते हैं सूतक, जन्म की बाला को सूतक बोलते हैं, मरण को बोलते हैं पातक। आप पूर्वी बुंदेलखंड में जाओगे इटारसी के, तो वहाँ जन्म को सौर बोलते हैं, मरण को सूतक बोलते हैं। शब्द में भेद हो सकता है, बात आपको समझना घटना एक ही है। अब ये व्यवस्था क्या है आपको बता दूं, ये सब राग देश की परिणति को लेकर के होता है। आप स्वीकार करें अथवा ना करें, जरूर अपने लिए जो अपना खून का संबंध है उनमें राग देश तो होता है। संयोग होने पर, जन्म आदि होने पर राग हो जाता है, वियोग होने पर द्वेष हो जाता है। इसलिए आचार्यों ने इस राग देश की परिणति को लेकर के कुछ मर्यादाएं बनाई हैं। अधिक राग और अधिक द्वेष, ये दोनों ही ठीक नहीं। ऐसे प्रसंगों में दान पूजन करने को मना किया है। पंडित मेधावी जी ने धर्म संग्रह शराबकाचार में लिखा है, जो सूतक पातक के दिनों में अथवा सौर सूतक के दिनों में दान पूजन करता उसे नीच गोत्र का बंध होता है। इसलिए चरणानी योग के शास्त्रों में, जनवाणी आदि में आपको देखना चाहिए कि जन्म का और मरण का जो सौर सूतक का प्रसंग है कितनी पीढ़ी में लगता है। सामान्यतः जन्म का 10 दिन का होता है 3 पीढ़ी तक, मरण का 12 दिन का होता है। वो ये सबके लिए होता है। और आप लोगों के बीच में बहुत गंदी आदत है आप लोगों की, यदि किसी का पति मर जाए तो उस महिला को कहते 1.5 महीना मंदिर नहीं आना आपको। ऐसा नहीं, जब आगम में लिखा है कि परिवार के सभी लोगों को जन्म का 10 दिन का सूत लगता है, सूतक लगता है, और मरण का सूतक या पातक ये 12 दिन का लगता है। मेरा मानना तो है कि 13वें दिन शादी विधान कर लेते हैं तो साधु का भी पड़गान हो जाना चाहिए। हो सकता है आहार साधु भी ले सकता है। इसलिए आप लोगों को इन बातों को तो सुधार करना चाहिए। और भी सौर सूतक को लेकर के होता है कि आप क्या किसी के यहाँ कमी हो जाती है तो आप लोग कोई अनुशासन नहीं है। कोई सुबह 9 बजे रोने पहुँच गया, कोई 11 बजे पहुँच गया, कोई 3 बजे पहुँच गया। अब बताओ, एक तो व्यक्ति मर गया, अब कब तक भूखा रहे। आपको समय निश्चित करना चाहिए, समाज को, महिला मंडल को, पुरुषों को, कि हमें कब बैठने आना है, ये व्यवस्था ध्यान रखो। तो एक बात और सुनो, जब
मरण हो जाता है तो आप लोगों को ऐसा नहीं कि मंदिर ही नहीं जाना। मेरा मानना तो ये कि अग्नि संस्कार के बाद भी परिवार के लोग और जो समाज के लोग अग्नि में गए हैं उनको भी यदि ब्लोट करके भी आ रहे हैं वो बाहर से भगवान दिख जाते हैं तो और दर्शन करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 3 दिन मंदिर नहीं जा सकते। अरे मंदिर के अंदर नहीं जाना, सूतक और पातक के समय में जिसको सोर सूतक बोला है अपन लोग, अपने लिए निर्माणी नहीं छूना है, द्रव्य नहीं चढ़ाना है, सुना आप लोगों ने, फर्श नहीं छूना है, माला नहीं छूना है, मंदिर के अंदर भी प्रवेश न करो, जितने बाहर से दर्शन करो करना चाहिए। ऐसे अपने को सोर सूतक की व्यवस्थाओं को समाज में स्थान देना चाहिए, इतना ही पर्याप्त।